नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज छोटी दिवाली है और कल धनतेरस था और अगले दिन दिवाली आ जाएगा। और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए। कल का वीडियो मैंने देखा, मेरा CTR थोड़ा बढ़ा था। CTR का मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे कि क्या होता है। वो मेरा बढ़ गया था। YouTube ने मेरा जो वीडियो था कई लोगों के सामने लेके गया, इम्प्रेशन जमा कुछ लोगों पे, कई लोगों ने क्लिक किया उस पर। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें अच्छी है। आप लोगों का ऐसे ही कृपा बना रहेगा तो मेरा चैनल ग्रो करता ही रहेगा। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इन्फिनेटिव का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस। आज हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए इन्फिनेटिव का जो यूज कर रहे थे उसका आज एक्सरसाइज है। तो आज मैं उसका एक्सरसाइज करा देता हूँ। आज छोटी दिवाली है तो इसी बात पे हम लोग शुरू करते हैं। ये तो यहाँ पर दिया गया है आई हैव नो मनी। यहाँ पर आई हैव नो मनी नहीं होगा, यहाँ पर आई हैड नो मनी रहेगा। आई हैड नो मनी, आई कुड नॉट गिव अवे। मेरे पास पैसे नहीं थे। आई कुड नॉट गिव अवे, मैं नहीं दे सका, मतलब मैं दान नहीं कर सका। तो वहां पर ये हो गया। तो पर्पस क्या है? पर्पस हमारा यही है, गिव अवे करना यानी दान देना। तो हमारा वो पर्पस है तो उसके वर्ब को हम इन्फिनेटिव बना देंगे। तो क्या हो जाएगा? आई हैड नो मनी टू गिव अवे। मेरे पास दान देने के लिए पैसे नहीं थे। हो गया ये हमारा। दूसरे सेंटेंस में देखें, ही हैज 3 sons, he has to educate them। उसके 3 लड़के हैं, उसे तीनों को पढ़ाना है, यानी उन्हें पढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे? अब यहां पर हम करेंगे ये कि हमारा उद्देश्य ये 3 पुत्र होना उद्देश्य नहीं है, उनको एजुकेट करना उद्देश्य है। तो हम यहां पे कर देंगे he has 3 sons to, देखो हमारा दिया हुआ है इन्फिनेटिव में। तो मैंने बताया था पिछले क्लास में कि अक्सर करके इन्फिनेटिव में दिया रहेगा, कभी कभार नहीं दिया रहेगा। तो जैसे कि इसमें नहीं दिया था तो हमने बनाया उसको। अगर दिया रहेगा तो हमारा तो काम बन गया ना। तो यहां पर देखते हैं, he has 3 sons to educate them। हम चाहें तो ये them को हटा सकते हैं क्योंकि यहां 3 sons है, उन्हीं के लिए them का यूज किया गया है। तो चाहे तो हम उसको हटा देंगे। he has 3 sons to educate, इतना भी हो जाएगा। he has 3 sons to educate them, ये भी सही है। ठीक है। तो अगले में हम देखें तो अगले में देख रहे हैं कि वेरी आया है, और वेरी जब आता है तो वेरी को किस में बदलते हैं? टू में बदलते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ही इज टू वीक टू रन। वह बहुत कमजोर है, वो दौड़ नहीं सकता, वह दौड़ने के लिए बहुत कमजोर है। इसका मतलब भी वही है कि ये भी नहीं दौड़ सकता। दोनों मतलब एक ही है। यहां पर क्या हो जाएगा? मैन वर्क्स डे एंड नाइट, इंसान रातों दिन कार्य करता है, काम करता है अपना। ही हैज टू सपोर्ट हिज फैमिली, उसे अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, उसे अपने फैमिली को सपोर्ट करना होता है। तो इसलिए वो क्या करता है? दिन रात काम करता है। तो यहां पर हो जाएगा मैन वर्क्स डे एंड नाइट। डे एंड नाइट टू, देखो इसमें भी इन्फिनेटिव दिया है तो हमारे अधिकतर में दे ही देगा। तो एकदम आसानी से हम लोग बना लेंगे, सपोर्ट हिज फैमिली। ठीक है, आगे देखते हैं। नीता इज वेरी पुअर, शी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडीज। नीता बहुत गरीब है, वो अपनी पढ़ाई कैरी ऑन नहीं कर सकती, जारी नहीं रख सकती।
तो यहां पर भी देखो वेरी आया है, तो क्या हो जाएगा, नीता इज टू पुअर टू कैरी ऑन। देखो इसमें टू नहीं दिया था, इसमें दिया था, तो क्या हो जाएगा, कैरी ऑन हर स्टडीज। ठीक है, अगले में देख लेते हैं। ही हैज 3 डॉटर्स, यहां पर ही हैज 3 सन्स था और यहां पर ही हैज 3 डॉटर्स। यहां पे लड़कों को क्या करा रहा था, एजुकेट करा रहा था, और यहां लड़कियों की शादी करा रहा है। देख लो, यही भारत देश की विडंबना है, लड़कों को पढ़ाई जा रहा है और लड़कियों का शादी किया जा रहा है। यहां तक कि सेंटेंस में भी आ रहा है। कम से कम सेंटेंस में तो उल्टा करना चाहिए, लड़कों को शादी कराओ लड़कियों को पढ़ाओ, लेकिन नहीं। चलो हम लोग देख लेते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, ही हैज 3 डॉटर्स। ही हैज 3 डॉटर्स, पर्पस क्या है उसका, उद्देश्य ये है कि उनकी शादी करानी है ना, तो शादी करानी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो इन्फिनिटिव बना के दिया है, टू गेट देम मैरिड। हो गया, ठीक। तो यहां पे 6 क्वेश्चन हो गए। ये छठा क्वेश्चन, ये मैंने 7वां लिखा है क्योंकि छठा वाला मैं लिखता तो इसमें नहीं आ पाता, इसलिए मैं उसको अभी बता रहा हूं इसके बाद। तो ये 6 क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। यहां पर 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन ये जो है छठा क्वेश्चन है, ठीक है, छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा था, नीचे अगर इसको मैं लिखता तो वो नहीं आ पाता, तो इसलिए मैंने इसको 7वां बना दिया। ठीक, ये बस क्वेश्चन जो है देखने में बड़ा है, बाकी कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। हरी रिमेन्ड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सीजन। सेशन में वो, सेशन के शुरुआत से ही वो बहुत ज्यादा क्या था, सीरियस था। किस लिए, ही वॉन्टेड टू टॉप द बोर्ड्स एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में टॉप करना चाहता था। तो पर्पस क्या है उसका, पर्पस, अगर पर्पस की बात करें तो यहां पर आ जाएगा क्या, टॉप करना, किसमें, बोर्ड एग्जामिनेशन में। और यहां पर देखेंगे, यहां पर भी वेरी आया है, यहां पर भी वेरी आया है। तो ये जो वाला जो वेरी है, ध्यान देना, उस वेरी को टू में बदलते हैं जिसके बाद कोई एडजेक्टिव आया रहता है। ठीक है, वहां पर वो पार्टिसिपल आया है। पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है, लेकिन यहां पर ये खुद एडजेक्टिव है, तो यहां का वेरी किस में बदलेगा, टू में। तो यहां पर हो जाएगा क्या, हरी remained too serious in his studies from the very beginning। अरे ये तो पार्टिसिपल नहीं, ये जिरंड है। ठीक है, अब जिरंड कैसे पता चला, क्योंकि ये नाउन की तरह काम कर रहा है और नाउन के पहले ही द का यूज होता है। ये पार्टिसिपल नहीं है, ये जिरंड है। ठीक है, गलती हो गया उसमें, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ठीक है, ऑफ द, यहां से लिखते हैं ऑफ द सेशन। क्यों, क्यों सीरियस था, क्योंकि वो टॉप करना चाहता था। तो हो जाएगा टू टॉप द बोर्ड्स, अपॉस्ट्रोफी ऐसा रहेगा, बोर्ड्स एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन, ठीक है। बस देखो क्वेश्चन बड़ा था, कुछ करना नहीं था, हमारा पर्पज ही वाला था। इसमें देखते हैं, गिव हिम अ चेयर ही विल सिट ऑन इट। वो उसमें, उसको चेयर दो, वो उस पर बैठेगा। तो पर्पज क्या है, बैठना। तो हो जाएगा क्या, गिव हिम अ चेयर टू सिट ऑन इट। ठीक, यहां पर देखो,
यहाँ पर रिजल्ट आ गया, तो वेरी को किस में बदलेंगे, टू में, तो हो जाएगा ही, अरे ही इज टू फैट टू रन फास्ट, ही इज टू फैट टू रन फास्ट, तो वो दौड़ने के लिए बहुत मोटा है। तो यहाँ पर ये हो गया। हाँ, इसमें से मैंने नंबरिंग से यहाँ पर देखेंगे, बुक के नंबरिंग से अब नहीं मिलेगा क्योंकि एक आध क्वेश्चन मैंने छोड़ा है। सिंपल है, हो जाएगा, आप लोगों से ट्राई करिएगा, अगर नहीं होगा तो नंबरिंग लिख के कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा सी विल गो टू कानपुर, वो कानपुर गई, जाएगी, क्यों जाएगी भाई, सी विल सी हर फादर, वो अपने फादर से मिलेगी। देखो सी मतलब देखना तो होता ही है, लेकिन सी मतलब मिलना भी होता है, ठीक है, हमेशा सी मतलब देखना नहीं होता। जैसे सी यू टुमारो बोल देते हैं तो वहाँ पर उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये नहीं है कि कल देख लेंगे, ये तो धमकी हो जाएगा, ठीक है, ये इसका मतलब है कल फिर मिलेंगे, ठीक। तो सी मतलब मिलना भी होता है, तो अपने फादर से मिलने जाएगी, तो पर्पस है उसका मिलना, क्या, टू सी हर फादर, ये हो जाएगा, ठीक। यहां पर देखेंगे, यहां पर भी देखो क्वाइट आया, मैंने लिखा था वेरी या फिर क्वाइट आ रहा है, और ये वाला क्वाइट, कीप क्वाइट वाला नहीं, QUITE है, QUIET होता तो उसका मतलब शांत होता है, ठीक। तो यहां पर हो जाएगा माई अंकल इज टू वीक टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं, I went to the station. My object was see of my sister. मैं स्टेशन गया, माई ऑब्जेक्ट मेरा उद्देश्य था, क्या था, सी ऑफ करना मेरे सिस्टर को। सी ऑफ करना मतलब जैसे जाते हैं ना छोड़ने के लिए किसी को, कहते हैं या उसको छोड़ दो, छोड़ने का मतलब है वहां पे गए हैं सी ऑफ करने, मतलब जैसे जाते थे बाय बाय टाटा तो करते हैं, तो वही सी ऑफ है, यानी रेलवे स्टेशन पे गया छोड़ने, छोड़ के वापस आएगा, अपन वो नहीं जाएगा, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पर्पज उसका सी ऑफ करना है, आई वेंट टू द स्टेशन, आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई सिस्टर, ठीक है। इतना क्वेश्चन हो गया, इसमें से ये 14 तक का क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, दोनों सिंपल सिंपल है, वो देखेंगे तो आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 13वां तो लिखा है लेकिन 13वां क्वेश्चन ये है नहीं, ये है 16 नंबर का, ठीक है। 15 नंबर है, इसके पहले वाला 15 नंबर था, उसके पहले मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, सिंपल सिंपल थे, कर लेंगे आप लोग, टफ वाले जो है वो मैं खुद ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर I went to my aunt's house. I wanted to see my ailing cousin. मैं अपनी चाची के घर गया, मैं अपने बीमार कजिन को देखना चाहता था। उद्देश्य क्या है, देखना या मिलना अपने बीमार कजिन से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, I went to my aunt's house, ठीक। अब पर्पस क्या है हमारा, टू सी माई, थोड़ा सा नीचे करके लिखेंगे, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो, एलिंग, ओ सॉरी, यहाँ पर ये एलिंग कजिन, ये हो जाएगा, ठीक। यहां पर लोग गड़बड़ होते हैं। अभी तक देखेंगे तो जितना भी क्वेश्चन था उसमें पहला वाला सेंटेंस हमारा रीजन था, उसके बाद उसका पर्पस था ना, लेकिन इसमें क्या है, पर्पस ही पहले आ गया है। अगर पढ़ें ध्यान से तो ये आ जाएगा समझ में, लेकिन लोग पढ़ते ही नहीं है, बस ये समझ लेते हैं इसको क्या, टू सफिशिएंट टाइम लगा देते हैं, हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है,
तो क्या करना है, ही कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से तैयारी नहीं कर सका। ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था, पर्याप्त यानी सफिशिएंट टाइम नहीं था। पर्पस क्या था उसका, टाइम रखना उसका पर्पस था कि यहाँ पर प्रिपरेशन करना, तो पर्पस तो प्रिपरेशन का था ना। तो यहां पर हम बनाएंगे इसको इंफिनिटिव बनाएंगे, ये सेंटेंस हमारा पहले रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट sufficient time to prepare well for the examination. यहां पर इस क्वेश्चन के साथ हमारा एक टॉपिक और समाप्त हुआ, जो कि जिसका नाम इन्फिनेटिव था। ठीक है, तो यहां पर ये होता है समाप्त। तो अब हम लोग अगला क्या पढ़ेंगे, अगला है नॉमिनेटिव। एब्सोल्यूट तो हमने पढ़ लिया, इन्फिनेटिव पढ़ लिया। अब अब हम लोग पढ़ेंगे नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, लेकिन किस दिन, दिवाली के दिन। कल दिवाली है और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और दिवाली के दिन मैं दोनों वीडियो अपलोड करूंगा, उसका क्या रहेगा, उसका जो रूल्स रहेंगे वो सारे भी रहेंगे, और उसका सोल्यूशन, जो सोल्यूशन का रहेगा। सोल्यूशन में अगर हम देखें 19-20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन में लगभग कुछ तो मैं अधिकांश मैं कर ही दूंगा, बाकी कुछ लोग आप लोगों के लिए रहेगा कुछ क्वेश्चन। तो ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। कल तो हम लोग मिल ही रहे हैं, ठीक है। और दिए जलाइए, पटाखे कम फोड़िए, इन्वायरमेंट का ध्यान दीजिए। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।